सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कल के भी न्यूज़ रहेंगे, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी थी और जिसके कारण न्यूज़पेपर नहीं आया था कल का। बट हाँ, एक्सप्रेस आया था, बट एक्सप्रेस में कुछ खास था नहीं, जितना था आई हैव कवर्ड इन द यस्टरडे सेशन ओनली। आज का जो सेशन है उसमें आज के भी हिंदू के टॉपिक्स हैं और कल के भी कुछ हैं। बट आज अपने आप में इतने सारे टॉपिक्स हैं कि आप उसको बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स और मल्टी लेवल्स पे जाकर के आप उसको लिंक कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग द विमेन रिजर्वेशन बिल, जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आप लीगल प्लस सीए दोनों के एस्पेक्ट को लेके चल सकते हो। आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग का भी पैराग्राफ बनाया जा सकता है, तो इन दोनों पे ध्यान रखना। नेक्स्ट इज 3 होशाले टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगेन आपको शांति निकेतन के बाद 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंडिया का, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है, क्योंकि अब जैसे देखो, अगर उसमें हेरिटेज साइट्स में हम भी बता देते हैं, हाँ 5 मिनट 10 मिनट लेकर के ये बोलते कि ताजमहल भी है, ये भी है, वो भी है, तो उसका मतलब नहीं बनता है कोई, है ना, कि उसमें मैंने लिंक डाल दिया, उसको बस जाओ वहाँ से याद करना है। अब याद करना है तो करना है, इट इज़ एज सिंपल एज डैट। उसके बाद थर्ड है अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन अगेंस्ट द आर्मेनिया फोर्सेस इन नगोर्नो काराबाख रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, नगोर्नो काराबाख रीजन पूछा गया है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके भी एग्जाम्स में। सेंटर फ्लोर्स द न्यू साइंस अवार्ड, ये कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है एस्पेक्ट। और नेक्स्ट है WHO रिलीजेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हाई ब्लड प्रेशर। तो WHO का रिलीज़ है रिपोर्ट, और इसको हम लिंक करेंगे कहीं ना कहीं अदर रिपोर्ट्स से भी आप इसको देख सकते हो, एस्केलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मल्टीपल लेवल पे। ठीक है, बात करते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल की। एंड आई चूज दिस फोटो पर्पसली, राइट, पर्पसफुली आई चूज दिस फोटो बिकॉज द स्पीच शी गेव इन दिस पार्लियामेंट सेशन वॉज अमेजिंग। इट्स नॉट लाइक कि फॉर फेवरिंग हर और डिसफेवरिंग हर, ऐसा कुछ नहीं था। बट इन्होंने जो बात बोली, इन्होंने जब रिपोर्टर ने पूछा भी कि आपकी क्या राय है जो नया विमेन बिल पास हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इट्स आर्स, ये हमारा है। तो ऑब्वियस है 1988 के बाद से मतलब मल्टीपल कमिटीज़ बनाई गई। पहले राजीव गांधी जी ने आपको लोकल लेवल्स पे, पंचायती पे और म्यूनसिपैलिटी में ये चीज़ लेके आए। फिर 1996 से, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजीव गांधी के टाइम से ही ये चीज़ आगे हाइप अप हुई कि हाँ वी नीड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अब पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स थी, उसमें जाके देखोगे तो श्री हंसल मेहता जी ने भी इस बारे में बोला कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें एक इक्वल फुटिंग चाहिए। तो वो इक्वल फुटिंग प्रोवाइड कैसे की जाएगी? रिजर्वेशन प्रोवाइड करके, ठीक है, कि जैसे आप एक इक्वल पैरालेंस पे लेके आए सबको। तो विमेन रिजर्वेशन बिल को अगर जब आप देखते हो तो एक डाइवोर्स तरीके से बिल्कुल मत देखना कि हाँ ये पर्टिकुलर बिल है, इसमें ये पढ़ ले, नहीं नहीं, ऐसे मत देखना, ये ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा, आप मज़ा ख़राब कर दोगे फिर इस बिल का। ये बिल एक अपना अलग हिस्ट्री लेके आता है, ठीक है, एक विमेन मूवमेंट का एक मतलब पूरा पर्सपेक्टिव इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर बात करें विमेन मूवमेंट्स इन इंडिया, विमेन मूवमेंट्स इन इंडिया की अगर बात करोगे आप, तो मल्टीपल मूवमेंट्स हुए, एक नहीं कि एक है, दो है, तीन है, चार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला है, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करो तो तिबागा मूवमेंट है। तिबागा मूवमेंट बेसिकली आपको हैदराबाद तेलंगाना वाले रीजन से रिलेटेड है। इसमें एक नारी वाहिनी करके एक एस्पेक्ट निकल के आया था, ठीक है, एक नारी वाहिनी का एस्पेक्ट निकल के आया। आप दूसरे एस्पेक्ट पे एंटी एरेक मूवमेंट को भी इसमें डाल सकते हो। एंटी एरेक जो 1990s में हुआ, एरेक इज बेसिकली शराब, ठीक है, एंटी एरेक मूवमेंट। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट्स पे आप और भी चीज़ें बात कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं चिपको मूवमेंट को इससे रिलेट कर सकते हो, आप इसको नर्मदा बचाओ मूवमेंट से रिलेट कर सकते हो। और चौथे पॉइंट पे आप और भी चीज़ों पे बात कर सकते हो। निर्भया रेप एंड मर्डर केस से पहले आप मथुरा रेप केस के बारे में बात कर सकते हो। मथुरा रेप केस जहाँ पर कंसेंट के बारे में बात की गई थी। पांचवें बात पे आप बात कर सकते हो आप रिगार्डिंग द
निर्भया रेप एंड मर्डर केस, जिसके कारण क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 का, तो निर्भया रेप एंड मर्डर केस भी इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसके बाद आप बात कर सकते हो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में, जिसको हम विशाखा गाइडलाइंस भी बोलते हैं, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हो 7th नंबर पे नेशनल कमीशन फॉर विमेंस के बारे में। तो ये एक कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, ये पूरा एक मूवमेंट है। 8th नंबर पे आप बात कर सकते हो पंचायत में या फिर कहो कि लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन। अब 9th मूवमेंट पे आ जाएगा आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 1/3। तो कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पूरी कहानी है। बीच में एक सेवा करके भी आया था, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है ये, सेवा है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी विमेन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निखर के आया। जब हम बात करते हैं लिज्जत पापड़ के बारे में, जब हम बात करते हैं अमूल के बारे में, या जब हम बात करते हैं फ्लड रिवॉल्यूशन या वाइट रिवॉल्यूशन, तो विमेन सबसे पहले सामने में दिखती हैं हमें, क्योंकि उन्होंने ही लीड किया इस मूवमेंट्स को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मेरा इंटेंशन ये है कि आप एटलीस्ट इनके बारे में पढ़ें कि कौन इससे एसोसिएटेड है, किससे सुंदरलाल बहुगुणा साहब एसोसिएटेड हैं। तो इन सब चीज़ों को जानें, क्योंकि क्लैट पूछ चुका है लास्ट ईयर MS स्वामीनाथन और DS अथवाल के एस्पेक्ट पे। तो अगर इस पर भी पूछ दे तो आई वोंट बी अमेज्ड, और मैं फिर यही बताऊंगा कि यार बोला तो था कि ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ये चीज़। इसको अच्छे से पढ़िएगा। बस पढ़ना क्या है आपको कि मूवमेंट का ईयर एंड हु द पर्सन इज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। बाकी जो विमेन रिजर्वेशन के बिल के बारे में वो हम बताएंगे ही। तो सोनिया गांधी जी ने बड़े अच्छे से कहा कि भाई इट इज़ आर्स, और इन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने बहुत वेट किया है सर, बहुत वेट किया है। 1996 गौड़ा जी के टाइम से वेट किया है और आज 2023 हो गया है। सो कब तक वेट करना पड़ेगा अब? और बिल तो कांग्रेस ने वेलकम भी किया इस बिल को, एंड उन्होंने समर्थन दिया, अपना पूरा समर्थन दिया कांग्रेस ने। इवन मल्लिकार्जुन साहब ने भी कहा कि हम पूरा समर्थन देते हैं, कांग्रेस से ही पूरा समर्थन देते हैं इस बिल को, और सोनिया जी ने भी पूरा समर्थन दिया। और बट इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप इस पर सब कैटेगराइजेशन के बारे में भी सोचिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब कैटेगराइजेशन मतलब SC ST OBC, ये बात मायावती जी ने भी बात पॉइंट की, ठीक है। अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स की बात करें तो 15% से भी कम है हमारा। इट इज़ एन अलार्मिंग थिंग। कितनी प्रधानमंत्री देखी हमने विमेन? इंदिरा गांधी बस इकलौती इंदिरा गांधी। CMs हमने बहुत देखी हैं, ठीक है, अभी भी हैं। ममता बनर्जी हैं, हम लोगों ने मायावती जी को देखा है, ममता बनर्जी को देखा है। तो CM हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, एज अ फीमेल CM। गवर्नर्स भी हम लोगों ने देखे हैं। कितनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोगों ने फीमेल देखी हैं। तो दिस शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन स्टिल लैक्स। तो वही सोनिया जी ने भी कहा कि भाई इट्स आर्स, तो हम क्यों नहीं इसको, हम वी वेलकम इट, हम क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट, तो अच्छे से शुरुआत करते हैं, और अच्छी शुरुआत हुई भी। कैबिनेट ने भी कहा कि भाई हम इसके स्वागत करते हैं, और अपोजिशन ने भी बहुत खुले दिल से स्वागत किया इस बिल का। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें अपोजिशन ने जो बातें बताई, जो प्रॉब्लम भी है कि इसमें क्या है कि ये मैक्सिमम पीरियड 15 ईयर्स का है, 15 साल का पीरियड है, और उसमें इन्होंने कहा कि हम रोटेशनल बेसिस पे होगा। अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूंसी में इस साल है तो अगले साल दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर उसके दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे चलेगा। तो जो ये रोटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उभरने ही ना दे, क्योंकि बहुत नया चीज़ है, इट इज़ ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो ये उभरने ही ना दे उस चीज़ को, क्योंकि हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, ये गलत बोल रहे हैं कि पंचायती राज। अगर आप लोगों ने एक वेब सीरीज़ देखी होगी पंचायत, तो उसमें ये बड़ा अच्छा क्रिटिक है उसका। ये जो विमेन रिजर्वेशन की बात होती है इन द पॉलिटिक्स, तो उसका बहुत अच्छा क्रिटिक है पंचायत मूवी, पंचायत वेब सीरीज़, जिसमें वो बताता है कि प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज दिस प्रधानपति? अरे प्रधान अगर विमेन है तो विमेन ही रहेंगी, प्रधानपति क्या होता है? तो वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। खैर गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक्यूमुलेशन ना हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखनी है वाइल आंसरिंग और वाइल रीडिंग दिस एस्पेक्ट। बट इसको प्लीज़ डोंट लीव दिस पार्ट ऑल कि हाँ मैंने लिख दिया और आपने भी सुन लिया। गूगल करो, थोड़ा उसके बारे में पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, खुद के देश को जानने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एज पर द मीडिया रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड रिजर्वेशन बिल, उन्होंने 33% कोटा, जो पहली बात हुई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट 1996 में किया गया था बाई 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड अमेंडमेंट बिल, सॉरी, द बिल वाज रेफर्ड टू अ जॉइंट कमिटी
और उसके बाद 1/3 उसके कोई आगे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई, फिर हमारा कहीं ना कहीं मूवमेंट अलग चला गया, फिर यूपीए की सरकार आ गई, तो अब कोलिएशन पार्टी की सरकार थी तो वो बार बार बिल लैप्स करता गया। गीता मुखर्जी की कमेटी बनाई गई थी 96 में, फिर उसका राज्यसभा में काउंसिल स्टेटेड बेनिफिट रिजर्वेशन टू ओबीसी शुड बी कंसीडर्ड। वही जो मायावती ने भी ये बात बोली है, मायावती जी ने, सोनिया गांधी ने भी ये बात बोली है कि हम क्यों नहीं इसको सब कैटेगराइजेशन की ओर भी ध्यान देते हैं। हमारा सिंपल एक सिंगल स्टैंडर्ड फेस क्यों है इस पे। अकॉर्डिंग टू द पैनल विमेन रिजर्वेशन शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, केवल 15 साल तक ही रहेगा ये। उसके बाद देखिए तो नेशनल पर्सपेक्टिव एक्शन प्लान बनाया गया, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन रिकमेंडेड इन 1988। दिस वाज द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नेंस, ठीक है, राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिससे आपको 11th एंड 12th शेड्यूल आया पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी, जिसमें 1/3 ऑफिसेज रिजर्व कर दी गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में एंड अर्बन लोकल बॉडीज में भी। एमसीडी का चुनाव हुआ था भी रिसेंटली, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिला कि वुमेन का रिजर्वेशन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, बिहार, जिसमें 50% भी दिया जाता है। लेकिन पता है एक बात, कड़वी सच्चाई बताएं कि लगता होगा कि बढ़िया है 1/3 मिल रहा है, क्यों देना है, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ गया हो क्यों देना है 33%। अरे है तो पहले से 33%, क्या कर लिया इन्होंने। डोंट इवन डेयर टू एस्टिमेट द वुमेन पावर, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने दिखाया था कि द वुमेन सी वाज नॉट अ डम डॉल, ठीक है, एक आयरन लेडी, ऐसी नहीं कहते उन्हें, ठीक है। उसके बाद रही बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स की कि इतने साल में कुछ नहीं हुआ, सर हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये हुआ है। बट हाँ, कुछ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल अभी भी लैक कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा एक सोशल स्टिग्मा है कि एक विमेन के अंडर हम कैसे रहे, एक वो ना ईगो काइंड ऑफ थिंग, एक नेगेटिव ईगो बेसिकली वो चीज़ आ जाती है, जिसके कारण वो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर जाता है फिर, ठीक है। और आजकल वो इंस्टाग्राम सोशल मीडियाज पे वो बड़ा चलता है मीम, विमेन करके वो कप निकाला, अरे विमेन डोंट इवन डेयर टू एस्टिमेट, विमेन आर इन इसरो, विमेन आर इन Chandrayaan 3, Chandrayaan 2, सोलर मिशन, यू नेम द प्लेस वी हैव आवर विमेन देव, ठीक है। नासा, इसरो, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इशू एंड दिस माई बैड इट्स नॉट पद्मनाभ स्वामी, सबरीमाला टेम्पल इशू। तो हम लोगों ने, विमेन ने दिखाया है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, वी हैव टू फाइट फॉर इट, एंड दे फॉट एंड दे गॉट वट एवर दे डिजर्व, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर डिबेट में भी बातें हुई जिसमें बोला भी गया कि हमें, आप ऐसा नहीं, आपको रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेरिट, और हमें मेरिट में आना है, और उसके लिए वो जो जस्टिस होती है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारा संविधान और हमारी सरकार हमें इंश्योर करेगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 39D आपको पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 39D जो कि सेम चीज से रिलेट करता है आर्टिकल 21 एंड SDG 5, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है ये 5वां SDG। तो इनको पढ़िए अच्छे से, ऐसे ही नहीं है, मजाक में मत लीजिए इस चीज़ को, मल्टीपल फेसेट्स पे वो लिंक कर सकते हो आप इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, विद इन दी सीट्स 1/3 रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मूवमेंट, क्योंकि ट्राइबल इंक्लूजन भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ, पंचशील ट्राइब या फिर ट्राइबल पंचशील किस सरकार की योजना थी, बताइएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, और उसके हिसाब से भी इंडिया का थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। 135 था लास्ट ईयर, इस साल 127 है। इस साल आपको क्लैट पूछ सकता है इस बारे में कि ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी। अब ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल है तो वहाँ पर आ सकता है। पाकिस्तान की रैंक 142, बांग्लादेश 15 हमसे अच्छा है बांग्लादेश, इनकी तो प्राइम मिनिस्टर भी है शेख हसीना। चाइना एट 107, नेपाल एट 116, श्रीलंका में भी थी प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडार नाइके, ठीक है। भूटान 103। तो ये सब थोड़ा चीज़ें देखने वाली हैं, देखिएगा इनको अच्छे से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, किस किस फेसेट्स पे ये डिसाइड करता है, तो एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, बाकी 2006 से ये स्टार्ट है, और रैंकिंग 0 से 1 के बीच में ये देता है। नाउ होशाल्या टेम्पल्स के बारे में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। ये होशाल्या टेम्पल्स कब कब स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन सी किसमें कौन सी डीटी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और कौन से स्कल्पचर्स हैं इनके बारे में। सो जस्ट गो थ्रू इट, डेट्स एनफ, ठीक है। चलिए मेन एस्पेक्ट्स पे आते हैं। इन ये बेलूर, हालेबिड एंड सोमनाथपुर इन कर्नाटका, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली।
अब 2014 से ये बात चली थी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने लास्ट ईयर ही कह दिया था 45th सेशन जो कि सऊदी अरबिया में हुआ कि हाँ ये वाला पार्ट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा। आइकोमोस 1965 में स्टैब्लिश हुआ बाय द चार्टर ऑफ वेनिस। तो ये थोड़ा सा चीज़ याद रखना, ये लिंक है जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि जस्ट गो थ्रू दिस। इटली ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पर 5 हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, नाउ अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेज इन नगोर्नो काराबाख रीजन। ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज द नगोर्नो काराबाख रीजन बिटवीन द अजरबैजान एंड दिस आर्मेनिया। बस अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का ये रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन है बेसिकली, लेकिन इंटरनेशनल लॉ कुछ और ही बोलता है और इनका कुछ और ही बोलना है, और कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया और कोल्ड वॉर से एसोसिएट करते हैं ये आफ्टर द 17th सेंचुरी डिबेट, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है तो इसको भी पढ़ेंगे अभी अच्छे से। अजरबैजान एंड आर्मेनिया ये 2020 से वॉर में है, नगोर्नो काराबाख रीजन, जो कि अंटिल एथनिक वही सेपरेशन है यहाँ पर। इन द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन अजरबैजान फोर्स ने आर्मेनियन पोजीशंस पे हमला किया था, अटैक किया था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट इसमें देखें तो डिस्प्यूटेड रीजन है, इंटरनेशनल लॉ में इस पार्ट अजरबैजान का माना जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि एज पर द इंटरनेशनल लॉ नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो किसका है या किसका पार्ट है, तो बॉस इट इज़ द पार्ट ऑफ अजरबैजान। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा देख सकते हैं आप। 1990s में अजरबैजान ट्रूप्स पुश्ड ऑफ द, ये बाकी वॉर की डिटेल्स हैं आपकी कि 1990 में फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नगोर्नो काराबाख आर्मेनिया के थ्रू ये इन्होंने इस्टेब्लिश कराया। बट जो पार्ट है ओरिजिनली ये किसका मानता है इंटरनेशनल लॉ, अजरबैजान का। 1920s में बिश्केक रिवॉल्यूशन इन रशिया हुआ, जिसमें नए सोवियत के रूलर्स आए, उन्होंने नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस रीजन इस्टेब्लिश किया विद एन एथनिक आर्मेनियन मेजोरिटी, लेकिन मेजोरिटी वहाँ पे आर्मेनियन है। इट इज़ मोड ऑफ अ काइंड लाइक कोसोवो सर्बिया डिस्प्यूट, जिसमें एथनिक डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस रीजन को स्टैब्लिश किया गया था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। स्टैब्लिशमेंट वाले बोलते हैं कि अजरबैजान का है और एथनिक वाले बोलते हैं कि आर्मेनिया का है। तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत फाइट है इनके बीच का। इस बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो आपको याद रखना है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1992 में साइन हुआ था पोस्ट द यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन पे। इसमें ये सारे कंट्रीज आपके इन्वॉल्व हैं। इसको हम ताशकेंत पैक्ट या ताशकेंत ट्रीटी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये ताशकेंत में ही साइन हुआ था। सो दिस वर द टॉपिक अबाउट, और ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मॉस्को में है, और इसके मेंबर कंट्रीज जो कि करेंटली मेंबर हैं ये हैं। ठीक है, नाउ सेंटर फ्लोर्स द न्यू साइंस अवार्ड्स, कंप्लीट क्लासिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बस इन्फॉर्मेशन देने के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 3 भाग में बांट दिया गया है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री एंड विज्ञान युवा। ठीक है, 25-25 अवार्ड्स हैं, 25-25। ठीक है, और ये शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स। द विनर्स विल बी अनाउंस एवरी ईयर 11th में, जिसका नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर थोड़ा सा याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट विमेन टू गेट द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में मिला था उनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस प्राइजेस ये एनुअली अवार्ड किया जाएगा इन कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 13 कैटेगरी हैं अलग अलग। ये नेशनल स्पेस डे के दिन अवार्ड किया जाएगा, जो कि है 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त को बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद्रयान भी इसी दिन लैंड किया था, एंड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, एंड वो भी इस दिन ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये आता है, ये WHO का एक डेटा है भाई कि फीमेल मेल और ओवरऑल रेशियो अगर देखा जाए हाइपरटेंशन और बीपी का, तो 31% ओवरऑल है, 32% मेल है, 31% फीमेल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी डायग्नोस, ट्रीटेड एंड कंट्रोल, इस थोड़ा डेटा को देखना, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही डेटा है। WHO ने रिलीज़ किया है पहला अपना ग्लोबल इम्पैक्ट हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें कहा गया है कि हाइपर टेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, जिसमें हेल्थ डिसेबिलिटी इंडिया में अभी आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हो टीबी को एनीमिया से इनसे रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली यही आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द WHO डेटा कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में रखा गया है, तो बॉस इट इज़ हाइपर टेंशन। ठीक है, और लैंसेट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन हाइपर टेंशन इज, जो ब्लड प्रेशर 650 मिलियन से 1.3 बिलियन बढ़ा है, ऐसा सो मच ना। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर अब 150-90 mmHg है। नियरली हाफ पीपल विद हाइपरटेंशन ग्लोबली आर करंटली अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन। 3/4 ऑफ एडल्ट हाइपरटेंशन में रहते हैं, और लो मिडिल कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर देखा गया है।
ये ज़्यादातर टोबैको क्विटिंग वगैरह करते तो बेनिफिट है। SDG 3 जो कि ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो आज 2 SDG हो गए आपके पास, SDG 5 एंड SDG 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें व्हाट कैन नॉट बी मिस्ड में है ग्रीन नजेस। ये चाइना की एक पॉलिसी है ग्रीन नजेस, आपने पढ़ा होगा कि उसमें वो क्या करते हैं कि लोग अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं अलीबाबा या वगैरह किसी से, तो वो ऑर्डर करते हैं, तो अगर वो कटलरी जो ऑर्डर करते हो, प्लेट चम्मच ये सब, अगर आप ये ऑर्डर नहीं करते हो तो फिर आपको ग्रीन पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो उसमें देखा जा रहा है कि इट इज़ मेकिंग गुड थिंग। ठीक है, साइमल्टेनियस पोस्ट डू स्टेट्स हैव अ से, तो ये सिंपल है, कर चुके हैं पहले, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेट करता है। नाउ दिस इज सम क्वेश्चंस फॉर यू, ये कल करा है हम लोगों ने। लैम्पेडूसा इट इज़ इन इटली, राइट। उर्सुला वॉन देर लियोन यहाँ गई थी, तो ये न्यूज़ में आपको आ गया। ठीक है, उसके बाद आया है PM नरेंद्र मोदी यशोभूमि, भाई बताइएगा ये क्या है। उसके बाद हु क्लिंच द Formula 1 सिंगापुर ग्रैंड पिक्स, एंड दिस इज फॉर ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।